अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पन्नू आकिल M5 मोटरवे पर दो मस्ता गाड़ियों में तसादुम हुआ है। एक शख्स जाँ बहक जबकि दो अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त रेहान कुरैशी के नाम से हुई है, जबकि गुलाम रसूल और वकास जख्मी हुए हैं। मुतासरा अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके विहाड़ी से बताया जाता है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हरीपुर के इलाका गिलियात यूनियन काउंसिल ताजवाल में लोडर रिक्शा हादसे का शिकार, दो नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा इंतहाई खतरनाक नौयत का था, जिसके नतीजा में दो नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद इलाके में फिजा सोगवार हो गई, जबकि जाँ बहक नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल दिखाई दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, दो नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए हैं। लोडर रिक्शा हादसे का शिकार हुआ है, दो नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा इंतहाई खतरनाक नौयत का था, जिसके नतीजा में दो नौजवान मौका पर दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची और लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। हादसे के बाद इलाके में फिजा सोगवार हो गई, जबकि जाँ बहक नौजवानों के अहले खाना गम से निढाल दिखाई दिए। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं हरीपुर से, जहां हरीपुर के इलाका गिलियात यूनियन काउंसिल ताजवाल में लोडर रिक्शा हादसे का शिकार हो गया, दो नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा इंतहाई खतरनाक नौयत का था, जिसके नतीजा में दो नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी ने। जी मोहम्मद अली, बताइएगा ये क्या हादसा पेश आया है? ये अफसोसनाक वाकया गिलियात यूनियन काउंसिल ताजवाल के मकाम पर लोड रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू होकर दीवार से टकरा गया, जिसके नतीजे में दो नौजवान मौके पर जाँ बहक। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की मेडिकल टीम फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार दो अफराद मौके पर जाँ बहक होने वालों में 20 साल मोहसिन वल्द शकील सकना ताजवाल और 25 साल अब्दुर्रहमान वन कयूम सकना ताजवाल शामिल है। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने फौरी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए दोनों जाँ बहक अफराद को वर्षा के हवाले कर दी। रेस्क्यू 1112 एहतराबाद ने आवाम से गुजारिश की कि दौरान ड्राइविंग एहतियात करें और ट्रैफिक कानून की पाबंदी को यकीनी बनाए, ताकि अफसोसनाक हादसे से बच सके। ठीक है, ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ननकाना साहब में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। 11 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली गई। थाना वॉबर्टन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश अरशद घुम्मन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 11 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद हुई है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं ननकाना साहब से, जहाँ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। 11 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली गई है। थाना वॉरबटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश अरशद घुम्मन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 11 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद हुई है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी ने। राय शाहनवाज भट्टी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना वॉरबटन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहिद कुम्मन के कब्जे से 11 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस मौका पर डीपीओ ननकाना अरसलान जायद का कहना था मंशियात का नसूर पाकिस्तान के जी हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। राय शाहनवाज भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सियालकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ईद पर फरोख्त के लिए लाई गई भारी मिकदार में शराब और चर्स बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना मुरादपुर सब इंस्पेक्टर कैसर बशीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए
साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम नातिश मसीह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 501 अदद शराब की बोतलें और 1560 ग्राम चरस बरामद हुई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो ईद के मौका पर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में शराब फरोख्त करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तारिकी गैंग के 4 करिंदे गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का सामान और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घरेलू सामान चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे, जबकि उनसे 10 मुकदमात भी ट्रेस किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 2,82,000 रुपए मालियत का माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद कर लिए। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मोथा जनूबी फासिल मोड़ में तहसील इंतजामिया और महकमा माहौलियात ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 2 भट्टा खश्त मस्मार कर दिए। हुकाम के मुताबिक ये भट्टे फिजाई आलूदगी और ब्लैक स्मोक का बायस बन रहे थे, जो इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान और DGEPA डॉक्टर मोहम्मद ताहिर की निगरानी में अमल में लाई गई। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुकाम ने कहा कि पंजाब हुकूमत साल 2026 को क्लीन एयर के तौर पर मना रही है और आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। टंडो आदम के करीब दिलावर मोरी पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर सांगड़ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों का ताल्लुक शहदादपुर के करीब गांव शेर लगारी से है, जबकि खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मियांवाली में पैरा फोर्स पर शहरी को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम, मुतासिरा शख्स ने इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। मुतासिरा शख्स अब्दुल वाहिद, जो साबिक सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि एहलकारों ने बगैर वजह गाड़ी में बिठाकर तशद्दुद किया और हवालात में बंद रखा। उनका मजीद कहना था कि मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई, जो ताहाल वापस नहीं की गई। दूसरी जानिब पैरा फोर्स इंचार्ज ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उसे मनगढ़ंत कहानी करार दे दिया। अब्दुल वाहिद गन्ने जो काम करने थे, ऐसे वैसे खलोता ही थे, गना वगैरह लेना पाई तो पिछू ला के तने थे। इस पूछा भी मेरा कसूर के मैं सरो गना लेना भी मेरा होर कोई मशीन वगैरह ना चलेंदा ते इसनु तशद्दुद कीता ने ते इसनु थपेड़ा वगैरह मारियां ने ते यार सन पर बाहर रखने च बाकी बंदे सारे अंदर पैन ते अब्दुल वाहिद नु लुगा के डकने च ते पानी वगैरह पक्का वगैरह कोशिश को नहीं जितना तशद्दुद कर सकते ने न कीता है। थर पार्कर में लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने के मामले पर पुलिस के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया गया। फरियादी हाजी ने इल्जाम आयद किया है कि SHO कलोई समेत पुलिस एहलकारों ने ड्राइवर पर तशद्दुद किया और मोबाइल फोन छीन लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लकड़ियां निजी जमीन से काटी गई थी, जो कि पुलिस जमीन को सरकारी करार दे रही है। अदालत ने केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। और वहां के रोड पक्का में धनोट पुलिस ने रासनी मुकदमे में रिकवरी मुदई के हवाले कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO शेख सलीम की सरबराही में कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करके लूटी गई रकम बरामद की गई है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना है पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखे हुए है। खैरपुर पुलिस ने नेवी एहलकार के कत्ल समेत मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का बताना है कत्ल रिश्ते के तनासे पर हुआ। दूसरी जानिब बबरलो से चोरी के मुकदमे में एक मुलजिम से नकदी बरामद की गई, जबकि कोटीजी में 16 लाख रुपए डकैती केस के 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जा से असलहा और लाखों रुपए नकदी बरामद करने का दावा किया है। केटी बंदर में मुबैना पुलिस गर्दी के खिलाफ मुतासरीन सेशन कोर्ट ठट्ठा पहुंच गए। अदालत ने मेडिकल का हुक्म दे दिया। मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस एहलकारों ने घरों में घुसकर तशद्दुद किया, सामान लूटा और घरों को आग लगा दी। अदालत ने जख्मी खवातीन के तिब्बी मुआयने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी है।
पन्नू आकिल के करीब मवेशी फार्म में अचानक आग लगने से 2 भैंसें जलकर हलाक हो गईं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया और दीगर जानवरों को बचा लिया। जानवरों के मालिकान जलती हुई भैंसों को देखकर गम से निढाल हो गए, जबकि वाकये में लाखों रुपए के नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और अभी आपको बताएंगे, पाकपतन पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस टीएसपी पेट्रोलिंग की क़यादत में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के साथ जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक दिखाई दे रही है। इंचार्ज चौकी सोसल चौक राव तलत हुसैन ने अपनी टीम के हमरा मुखबर खास की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 18 लीटर देसी शराब बरामद की गई। दूसरी जानिब हेड कांस्टेबल जाहिद सरवर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी तौर पर LPG बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद गाड़ियां तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिए। और कमिश्नर बहावलपुर और RPO ने आरजी मवेशी मंडी का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर सिक्योरिटी, पार्किंग, तिब्बी सहूलियात और सफाई इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया है। हुकाम ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि जानवरों की वैक्सीनेशन, साफ पानी, साया और लाइटिंग के इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाए जाएं ताकि शहरियों और व्यापारियों को किसी दुश्वारी का सामना न हो। आरिफाला के 2 सपूत फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के अफसरान, सिविल इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की, जबकि शुरका ने वतन के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। दोनों शोहदा गुज़िश्ता रोज कोयटा सानहे में जाम शहादत नोश कर गए थे। और नाज़रीन, वहां हालिया में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों की फर्जी मशकें की गईं। मशकों के दौरान सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने, जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने और डूबते शख्स को बचाने का अमली मुजाहिरा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कहा है, अगरचे फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं है, ताहा पेश की तैयारियां इंतहाई जरूरी हैं। सरगोदा की तहसील साहिवाल में ईद उल अज़हा के लिए खुसूसी सफाई प्लान तरतीब दे दिया गया। शहर भर में इजाफी सफाई अमला, मशीनरी और दीगर चीजें फराहम की जाएंगी, जबकि शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है। इंतजामिया का ये कहना है कि साफ सुथरा माहौल बरकरार रखने के लिए शहरियों का ताउन भी नागुज़ीर है। और नाज़रीन, अभी आपको खबर देंगे, सहराए थल में ऑर्गेनिक खुराक पर तैयार किए गए सेहतमंद कुर्बानी के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। फॉरम इंतजामिया के मुताबिक हजारों सर्टिफाइड जानवर वबाई अमराज से महफूज माहौल में तैयार किए गए हैं। CEO मोहम्मद खान का कहना है, जानवरों को कुदरती खुराक और बेहतर माहौल फ्राहम किया जाता है, जबकि खरीदारों के लिए खुसूसी तहाइफ का एहतमाम भी किया गया। तो नाज़रीन, गाजी भरोता जेल से खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1122 ने जस्ते खाकी लवाहिकीन के हवाले कर दिया। हरिपुर की गाजी भरोता जेल से 28 साल खातून का जस्ते खाकी बरामद हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून चंद रोज कबल नहर में डूब गई थी। रेस्क्यू की गोताखोर टीम सर्च ऑपरेशन के दौरान लाश तक पहुंची और जस्ते खाकी निकाल कर वरसा के हवाले कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था जब खातून की लाश मिली। हुजरा शाह मुकीम के मरियम नवाज अस्पताल में अमले के रवैये के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि मरियम नवाज अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन के साथ नामुनासिब रवैया मामूल बन चुका। मुजाहिरीन के मुताबिक अस्पताल अमला और बाज़ अफराद मरीजों पर तशद्दुद भी करते हैं, जिसके बाद शहरी सरकारी अस्पताल जाने से गुरेजा हैं। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। उधर लोधरा पुलिस ने लड़की को हिरासा और धमकियां देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नर्स को मुबैना तौर पर हिरासा करने वाले मुलजिम शिराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की मुतासिरा लड़की के साथ मंगनी रही थी, जो बाद में खत्म हो गई। ताहम उसके बावजूद मुलजिम लड़की को मुसलसल हिरासा करता और शादी के लिए दबाव डालता रहा। पुलिस ने मुतासिरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने आरिफवाला के करीब कार्रवाई करते हुए 400 किलोग्राम गैर मयारी और मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। मुआयने के दौरान करीबन 400 किलोग्राम गैर महफूज, गैर मयारी और मुज़र सेहत गोश्त बरामद हुआ है, जिसे फौरी तौर पर मौका पर तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहब में कुर्बानी का बैल अचानक भाग निकला, ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बैल को काबू कर लिया। ननकाना साहिब के ईगल चौक के करीब कुर्बानी के लिए लाया गया बैल अचानक भाग गया, जिससे शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए बैल को काबू कर लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बैल को महफूज तरीके से पकड़कर मालिक के हवाले कर दिया गया, जबकि वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसोसनाक खबर, जतोई में स्विमिंग पूल में नहाते हुए 15 साल लड़का डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई की। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक लड़के को बेहोशी की हालत में पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद इत्तला मिलते ही इमदादी टीम चाय वकुवा पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर CPR देते हुए लड़के को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। हरूनाबाद में वाटर सप्लाई के जरिए मुबैना तौर पर गटर मिला आलूदा पानी फ्राहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शहरी साफ पानी से महरूम और बीमारियों के खतरात बढ़ने लगे। सदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तलहा अहमद बाबर का कहना है कि मुतादिद बार मुतल्लिका महकमा को शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेट और जल्दी इमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है, जबकि अवाम जहनी अजियत का शिकार है। चकवाल में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स सेंटर कायम कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक शहरियार अवान ने आला हुकाम के हमरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में ADCG बिलाल बिन अब्दुल हफीज, साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी सज्जाद समेत अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर सेंटर के अगराज़ो मकासिद और जारी इक़दामात से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुकर्रीरीन का कहना था मुनशियात के खिलाफ जंग सिर्फ इदारों नहीं बल्कि पूरे माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जबकि ये सेंटर जिला में मुनशियात के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। तो नाज़रीन, गर्मी का मौसम शुरू होते ही हरिपुर में मच्छरदानियों की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों का कहना है कि रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस मच्छरों की भरमार ने बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों का सुकून छीन लिया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली मिशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक स्टॉल पे, रोड के किनारे। गर्मियाँ शुरू होते ही मच्छरदानियों का सीज़न बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर रात को मच्छर होते हैं। एक तो ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, नौजवानों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है, जिसकी वजह से इन मच्छरदानियों का ज़्यादा भाव बढ़ जाता है और मांग भी इसकी होती है, जिसकी वजह से पहले साल जो मच्छरदानी 500 रुपये 600 रुपये में फ़रोख्त होती थी, वो इस साल 1000-1200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे। उसके बावजूद भी लोग जोग दर जोग मच्छरदानियाँ ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर रात को लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, बिजली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बीमारों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ज़्यादा मच्छर होते हैं, इसलिए मच्छरदानियाँ ज़्यादा तादाद में ख़रीदी जाती है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हज़ारा डिवीज़न। और नाज़रीन, वहाँ लोधरा में ईद उल अज़हा के मौका पर इलाइशों की तल्फी के लिए खुसूसी इंतजामात। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लखारी ने सेंटर्स का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से 25 यूनियन काउंसिल्स में 25 खुसूसी सेंटर्स और 10 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं, ताकि इलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जा सके। इस मौका पर शहरियों और मोटरसाइकिल सवारों में शॉपर्स भी तकसीम किए गए, ताकि सफाई के अमल को मजीद मौसर बनाया जा सके।
पाकपतन में ईद उल अजहा के मौका पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहर्रिक जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर शहरियों को मुकर्रर किरायों में मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है, जबकि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जिंग के खिलाफ जारी खसूसी क्रैकडाउन के हवाले से किया। ननकाना साहिब में ईद उल अजहा के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास, अमन अमान और खालों की निगरानी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में जिला की रेवेन्यू हदूद में बगैर NOC खालें जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कादियानियों को कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में स्विमिंग पूल्स, दरियाओं और नहरों में नहाने पर दफा 144 के निफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई है। कोकाड़ा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई 4 साला मुखविया बच्ची बाहिफाजत बाजियाब कर ली गई। इकवा में मुलविस मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दौरान फरार मुलजिम गिर पड़ा, जिससे उसके पिस्तौल से अचानक फायर हुआ और वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 30 बोर पिस्तौल और 4 जिंदा गोलियां बरामद कर ली, जबकि मुखफिया अरूबा को बाहिफाजत वरसा के हवाले कर दिया गया। पाकपतन में नहरों और राजबाहों की भल सफाई न होने के बायस कई देहात के किसान नहरी पानी से महरूम हो गए हैं, जिस पर मुतासरा किसानों ने महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में नहरों और राजबों की बर वक्त भल सफाई न होने के बायस टेल के इलाकों में नहरी पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मुतासरा काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए महकमा अनहार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। महकमा अनहार की तरफ से सुहागपाड़ा नहर और टेलों की सफाई नहीं की गई। सफाई ना करने की वजह से टेल तक पानी नहीं आ रहा। 6 देहातों के फसलें नहरी पानी से महरूम हो गई हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक्शन लें और महकमा अनहार के मुतलका और जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से आबियाना में इजाफा किए जाने के बावजूद नहरों और राजबों की सफाई नहीं की गई, जिसके बायस मुतअद्दिद देहात के टेल तक नहरी पानी पहुँचना बंद हो गया है। ਅਸੀਂ 3 साल तो महकमा नहर के अफसरान को जा रहे हैं, एक्सीन को, SDO को, SC को, चीफ को, सन 3 साल तो पानी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट सानू ये कहती है कि किसान की भलाई वास्ते ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, सबसिडी दे रहे हैं, लेकिन साडी फसलों की सब तो अहम जरूरत है पानी है। वो सानू पानी नहीं मिल रहा तो बाकी ਅਸੀਂ सबसिडी चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆ ਬਿਆਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, DC बैठा, किसान का पुरसाने हाल नहीं है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुसलसल पानी न मिलने के बायस हजारों एकड़ अराजी मुतासर हो रही है, जबकि खड़ी फसलें सूखने के खतरे से 2-4 हैं। हुकूमत नोटिस लेकर टेल के इलाकों में नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसल खान, TV टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। उधर कबीरवाला में ईद उल अजहा के मौका पर सफाई के खुसूसी इंतजामात के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत ने की है, जबकि वेस्ट टैक्स सर्विसेज म्यूनसिपल कमेटी और सफाई अमले के एहलकार भी शरीक हुए हैं। वेस्ट टैक्स कंपनी के जनरल मैनेजर मोहम्मद हुसैन बंगिश का कहना था कि शहरियों को ईद के तीनों दिन साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी सफाई इक़दाम किए जा रहे हैं। सिबी में एक जानिब ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो दूसरी जानिब महंगाई और कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। मवेशी मंडियों में खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान दिखाई देने लगे, जबकि मतवस्त तबका कुर्बानी की सुन्नत की अदायगी के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे शेर मोहम्मद जिंद। ईद कुर्बान करीब आते ही शहरियों ने बकरा मंडियों का रुख कर दिया, जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। ताहम इस बार जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर की मुख्तलिफ बकरा मंडियों में खरीदारों का रश तो बढ़ गया है, मगर महंगाई के बायस शहरी जानवर खरीदने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हैं। छोटे बकरे हों या बड़े बैल,
हर जानवर की कीमत गुज़िश्ता बरस की निस्बत कहीं ज्यादा बताई जा रही है। जो बकरा पिछले साल 30,000 का था, इस बार व्यापारी इसके 70,000 मांग रहा है। गरीब और मिडिल क्लास बंदा तो कुर्बानी करने से रहा। आए आज बड़ी कुर्बानी खरीदने के लिए, हालात ऐसे लग रहे हैं गर्मी के सामने, ऐसे मौसम गर्म है, वैसे यहाँ पर कुर्बानी के रेट भी बहुत ज़्यादा आसमान पे है, क्योंकि गरीब बंदे के पहुंच से भी बाहर है। मंडी में बहुत अच्छे जानवर आए हुए हैं और मुनासिब कीमत पे मिल रहे हैं। यहाँ सिबी में इतना मतलब सौदा वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग माइग्रेट होकर कोयटा की तरफ चले गए हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि हमें शौक नहीं है महंगा बेचने का, गाड़ियों के किराए दुगने हो गए, चारा महंगा है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मंडियों का रुख तो कर रहे हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई और महंगे जानवरों ने इनकी कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिंद, टीवी टुडे, सिब्बी। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, घारू में एक और नौजवान पुरसरार तौर पर जाँ बहक लाश नहर से मिलने पर वरसा ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर खुदकुशी की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, ताहम मुतवफ़ी के बड़े भाई रफीक तनौली ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अफसल के लोगों के पास लाखों रुपए वाजिबुल अदा थे और वो खुदकुशी नहीं कर सकता। वाक़े के बाद वरसा और अहले इलाका ने शफाफ तहकीकात के मुतालबे के लिए घारू में नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया है। ताहम इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। अहले खाना ने मुतालिबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके हकायक सामने लाए जाएं। साहिवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया। शहरियों को उनका सामान वापस कर दिया गया। बल्दिया ग्राउंड में मुनक्किदा खुली कचहरी के दौरान डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने बरामदशुदा सामान असल मालिकान के हवाले किया। पुलिस की जानिब से 56 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नकदी शहरियों को वापस की गई। मुख्तलिफ थानों की खुसूसी टीमों ने दर्जनों मुकदमा ट्रेस करते हुए चोरी और डकैती में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सवात एक्सप्रेसवे हादसे में जाँ बहक होने वाले लोहरदीद के 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूमीन की इज्तिमाई नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई है, जिसकी इमामत जमात इस्लामी के ज़िले अमीर मौलाना असदुल्ला खान ने की है, जबकि हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। इस मौका पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। फ़ज़ा सोगवार रही। मरहूमैन को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खा कर दिया गया, जबकि इलाके में गम और सदमे की कैफियत बरकरार है। सरगोदा में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब, अफसरान और सुवेनियर्स और फूलों के गुलदस्ते तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ की हिदायत पर बेहतरीन और जुर्रतमंदाना कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चौधर, SP IRIB अजहर याकूब, SP सेफ सिटी आमिर मुश्ताक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने पर SHO मोहम्मद फयाज को एजाजी सीनियर दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर खावर शहजाद, इंस्पेक्टर मोहम्मद जिक्रिया, इंस्पेक्टर नुसरत अली, सब इंस्पेक्टर निदर हयात, सब इंस्पेक्टर सफ्तर खान, सब इंस्पेक्टर सफ्तर इकबाल और ASI खुरम इकबाल को भी शानदार कारकर्दगी पर एजाजात से नवाजा गया। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि जज़ा और सजा का ये अमल फोर्स के मोराल को बुलंद करने और मजीद बेहतर कारकर्दगी की हौसला अफजाई के लिए जरूरी है। साहिवाल में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई यकीनी बनाने के लिए सुथरा पंजाब कैंप कायम, शहरियों में खुसूसी बैग तकसीम किए गए। इस मौका पर सुथरा पंजाब कंपनी के MD और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को हिदायत की है कि आलाइशें गली मोहल्लों और सड़कों पर फेंकने की बजाय फराहम करदा बैग्स इस्तेमाल किए जाएं, ताकि ईद के मौका पर शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। इंतजामिया का कहना है कि शहर, देहात और गली मोहल्लों में सफाई ऑपरेशन मुसलसल जारी रखा जाएगा।
डेरा गाजी खान में ईद उल अजहा के मौका पर सफाई और इमदादी कैंपेस फाल कर दिए गए हैं। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहरियों में वेस्ट बैग्स की तकसीम जारी है। इस मौका पर CEO DG खान, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर सदर तैमूर उस्मान, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल जवादुल हसन गोंदल, RM डाइवो मंसूर अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत 1,29,000 माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए जाएंगे ताकि कुर्बानी की अलाइशों की महफूज तलफी को यकीनी बनाया जा सके। गोचरा मवेशी मंडी में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वेटरनरी डॉक्टर्स का खुसूसी कैंप कायम। कुर्बानी के जानवरों का मुफ्ती भी मुआयना जारी है। कैंप में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों का फ्री चेकअप भी किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा की मवेशी मंडी पे। ईद उल अज़हा की आमद है। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर अगर बात की जाए जानवरों के फ्री टेस्ट के लिए ये कैंप लगा दिए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अली नफीस मौजूद है। आइए इनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं आप व्यापारियों और अवाम-उन्नास को इस कैंप के हवाले से क्या सहूलियत फराहम करते हैं। जी सबसे पहले तो हम मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लाइफ कैंप का इनकार किया। ये जानवरों मवेशियों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी MVD वक्त से मूवमेंट पे है जो जानवरों पे स्प्रे करती है। जब भी जानवर मंडी में इंटर होता है तो हम सबसे पहले स्प्रे करते हैं। उसके अलावा हम इधर मुफ्त इलाज कर रहे हैं जानवरों का। जो भी जानवर हमारे पास आता है हम उसे मुफ्त ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी कोई फीस नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है व्यापारियों के लिए कि उन्हें फ्री सहूलियत मिल रही हैं और हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन है कि जानवरों को पूरा हम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डेरा आला यार की मवेशी मंडी में ईद की रौनकें तो अरूज पर हैं, मगर महंगाई ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को परेशान कर दिया। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही डेरा आला यार की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई है। ताहम महंगाई ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे, ट्रांसपोर्ट और जानवरों की देखभाल के अखराजात में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई पर काबू पाकर आम आदमी के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आसान बनाई जाए। कोटअद्दू और चौक सरवर शहीद में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई और अलाइशों की तल्फी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं बिलाल चांडियों से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन के तहत जो है सूबे भर की तरह जो है तहसील चौक सरवर शहीद और डिस्ट्रिक्ट कोटअद्दू में जो है यहाँ पर ईद उल अज़हा के बड़े मजहबी त्यौहार पर जो है बड़ी तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पर खास तौर पर पीरा फोर्स हो या तहसील इंतजामिया हो, जिले इंतजामिया हो और उसके साथ साफ सुथरा पंजाब की टीमें उनके जो को वो अपना कोई सानी नहीं रखते। मैं इस वक्त एक कलेक्शन पॉइंट सेंटर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मेरे साथ जो है तहसील मैनेजर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ा त्यौहार है, यकीनन CM पंजाब की पहली प्रायोरिटी पे है, क्या कहेंगे आप? जी, जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ा त्यौहार है। पूरे साल का हमारी कारकर्दगी सुथरा पंजाब की यहाँ मैयर की जाती है। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैडम साहिबा का विजन था उसके मुताबिक हम आवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरे थे। इस दफ़ा हमारी और बढ़ चढ़ के तैयारियाँ हैं। हमारे वर्कर्स, हमारी मशीनरी पहले से ज़्यादा है और जैसे मैडम साहिबा ने कहा है हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, हमारे MD साहब तहसील इंतज़ामिया वो हमें मुसलसल सेक्शन भी दे रही है, वॉच भी कर रही है और हम भरपूर तरीके से गलियों, मोहल्लों, यूनियन काउंसिल्स में हर जगह पे कैंपेन कर रहे हैं। हम वेस्ट बैग दे रहे हैं और हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि इस साल पिछले साल की तरह जो भी अलाइशियाँ होंगी जानवरों को ज़िबा करने के बाद सारी हमारे वेस्ट बैग में डाल के हमारे सुथरा पंजाब के वर्कर के हैंड ओवर करें। बिल्कुल गलियों को और मोहल्लों को और चकूक को बिल्कुल साफ़ रखना है। जी, आपने जो है तहसील मैनेजर की बात सुनी है साफ सुथरा पंजाब की, वो जो है आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप जो है जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हमारी आने वाली टीमों के साथ ताउन करें और अलाइशें जो है हमारे दिए गए जो बैग्स हैं उनमें डालकर जो है साफ सुथरा पंजाब टीमों को जो है दें ताकि जो है इस शहर को और इस सूबे को जो है साफ सुथरा रखने में जो है हम कामयाब हो सकें और CM पंजाब के विजन को आगे बढ़ा सकें। जी
नाज़रीन, तहसील फैज़गंज में ईद कुर्बान करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर भर में लोहारों की दुकानों पर रश बढ़ गया, जहां शहरी छुरियां, चाकू और दीगर जो सामान है वो उनकी जो तैयारी कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अफजल। तहसील फैज़गंज में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। लोहार की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए छुरियां, चाकू और दीगर औजारों की धारें तेज करवाते दिखाई दिए, जबकि कारीगर मुसलसल शदीद गर्मी में काम में मसरूफ नजर आए। छुरियां, टोके वगैरह, हमारे पास छुरियां टोके वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन बिजली का बहुत बड़ा आजार इधर। बिजली 24 घंटे में 3 घंटे चल रही है। को आज आखिरी दिन ईदा छुरियां का काम शुरू हुआ। अज बाकी थोड़ियां बहुतियां बचियां छुरियां अज भी तेज हो जानियां। सुबह नु कुर्बानी का देना, जैसे कि आज सुबह ईद का दिन है सुबह, लेकिन पहले दिन से ही काम शुरू हो गया है ये छुरियों का। ये और जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोजी चल पड़ी है, लेकिन बिजली और महंगाई ने हमें मार दिया है। गवर्नमेंट वफाक और सिंध से ये अपील है कि हमें बिजली और दूसरी जो खाने पीने की अशिया है वो कुछ सस्ती करे तो बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि जीअं हींअर काते जी मौसम आहे, कुर्बानी आहे, ख़रीदा जी आहे जेका सुन्नत उहा अदा करण लाइ माण्हू असां वटि कातियूं खणंदा अचनि। ऐं कातियुनि जो रश बि आहे, मौसम बि गर्म आहे, हींअर कम करण में तकलीफ़ आहे, महंगाई। दूसरी जानिब कारीगरों और शहरियों ने बढ़ती महंगाई और गहरे लानिया लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि ईद करीब आते ही अखराजात में कई गुना इजाफा होता जाता है, जबकि बिजली की तवील बंदिश में काम शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि ईद के मौका पर बिजली की भला ताकील फरामी यकीनी बनाया जाए, ताकि कुर्बानी की तैयारियों में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़, फैज़गंज। उधर हरुणाबाद के सरकारी अस्पताल में फीमेल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट की तैनाती खवातीन के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी आसान हो गई। महकमा सेहत ने हरुणाबाद के सरकारी अस्पताल में खवातीन मरीजों के लिए अहम इकदाम उठाते हुए फीमेल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरम मुख्तियार को तैनात कर दिया है, जिन्होंने बाकायदा अपनी खिदमात का आगाज भी कर दिया। शहरियों का कहना है इससे कबल खवातीन को अल्ट्रासाउंड और दीगर तिब्बी मुआयने के लिए दूर दराज शहरों की तरफ जाना पड़ता था। अहले इलाका ने मुतालिबा किया है कि अस्पताल में मजीद जदीद तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की जाएं, ताकि आवाम को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात मुकामी सतह पर हासिल हो सकें। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी मवेशी मंडी के आखिरी रोज गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों का रश देखने में आ रहा है, जबकि शहरी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुर्बानी के लिए पसंदीदा जानवर खरीदने में मसरूफ। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अरशद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक्सन की तहसील कमालिया में। कमालिया मवेशी मंडी कमालिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग अपने मनपसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको कोई जानवर पसंद आया या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हम लोग मंडी में आए, जानवर चेक किया, जानवर को जो 2,20,000 है वो उसका 3 लाख मांग रहे हैं। जानवर अच्छा तो अच्छा भी देखा है, लेकिन हमको पसंद भी आया, लेकिन अपनी मांग मर्जी के पेमेंट मांग रहे हैं। बकरे का रेट पूछा 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। बैड़ा मैंने एक पसंद किया है, उनका 3.5 लाख मांग रहे हो, लेकिन उसका जो रेट असल में है, अच्छा जानवर है और 2,20,000 है। इसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तब मंडी में आए हैं, जानवर खरीद कर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमको अल्लाह पाक ने नसीब करेगा वो इंशाल्लाह हम लोग लेकर जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी भी कबूल फरमाएगा और अच्छा तो अच्छा जानवर लेके जाएंगे। और मजीद आपने कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि जानवर बहुत महंगे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कोई ना कोई जानवर लेकर जाएंगे। जी, कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़, कमालिया। जी
और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे वजियांवाला में ईद उल अज़हा के मौका पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत खुसूसी सफाई ऑपरेशन तेज, गलियों और कुर्बानी के मकामात के लिए अलग प्लान तरतीब दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाशों की फौरी तलफी, जरासीम कश स्प्रे और चूने के छिड़काव के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया जा सके। इंतजामिया का कहना है कि ईद के तीनों दिन सफाई अमला फील्ड में मौजूद रहेगा, जबकि शिकायत के फौरी अजाले के लिए कंट्रोल रूम भी फाल रखा जाएगा। नसीराबाद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वडेरा बचल खान मोगेरी बुनियादी सहूलियात से महरूम तलबा मुश्किलात का शिकार। स्कूल की कई इमारतें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि चारदीवारी न होने के बायस तलबा और असातिज़ा खुद को गैर महसूस करते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक शदीद गर्मी और बारिश के दौरान तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासर होता है और अक्सर बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा तालीम से फौरी नोटिस लेने और स्कूल की तामीर और मरम्मत के साथ असातिज़ा की तैनाती का मुतालिबा किया है। शेखपुरा में ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों, छुरियों और कसाई सामान की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शेखपुरा के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है, जहां शहरी कुर्बानी के जानवर, छुरियां, चाकुओं और दीगर कसाई सामान की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी है। दूसरी जानिब बकरों, गाय और दीगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। किसाबों के इस्तेमाल में आने वाले टोके और तेज धार औजार फरोख्त करने वालों ने खसूसी स्टॉल सजा रखे हैं। इंतजामिया ने सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। तो नाज़रीन, ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी रहने पर सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी की तैयारियां अरोज पर पहुंच गई। शहरी बड़ी तादाद में छुरियां, छुरे और दीगर कुर्बानी के औजार तेज करवाने और नए खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल हफीज। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि ईद उल अज़हा में एक दिन रह गया है और सक्कर के शहरी छुरे और बुद्दे तेज करवाने और नए खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए मजीद इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। पुराने भी तेज करा रहे हैं, नवे भी खरीद रहे हैं, नवे कम खरीद रहे हैं, पुराने रिपेयर हो रहे हैं। वो थोड़ी महंगाई की वजह से पुराने वाले रिपेयर करा रहे हैं, नए वाले खरीदते हैं। कोई नए भी लेते हैं, पुराने भी लेते हैं। पहले जो बाहर के आते थे गाँव गोट के, अब वो कम आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। किराया बेचारों का इतना लगता है, पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज बढ़ जाती है। हर चीज के बढ़ा देते लोग। पेट्रोल क्या बढ़ता है तो हर कोई बढ़ा देता है पैसा, इसलिए बाहर का लोग आता नहीं है कि अब मैं इतना किराया खर्च करके यहाँ जाऊँ, उधर ही मैं करा लूँ। जी, आपने दुकानदार की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं पुराने छुरे और बुद्दे तेज करवा रहे हैं, नए बुद्दे और छुरे कम जो है ले रहे हैं। जी, वहाँ कश्मीर में अरबाज जाखरानी पर मुबैना कातिलाना हमले के खिलाफ जाखरानी बरादरी सरापा एहतजाज, मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। कश्मीर में अरबाज जाखरानी पर मुबैना कातिलाना हमले के खिलाफ जाखरानी बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज के दौरान SSP कश्मीर और SHO से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर मनशा उल्ला भट्ट और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्बास सुल्करनैन ने वज़ीराबाद रोड गोलू फाला में कायम मवेशी मंडी का दौरा किया है। तफसीलात जानते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हिफ्सा रियाज से। जी हिफ्सा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर सियालकोट में मवेशी मंडियों का अचानक दौरा किया जा रहा था। हमारे साथ तो सूबाई वज़ीर मनशा उल्ला भट्ट साहब मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। सर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर सियालकोट में आपने अचानक दौरा किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पर सियालकोट इंतज़ामिया ने भी कितने, एक ये लगा है मवेशी मंडी का, एक पसूर में, एक समड़ियाल में, और निहायत ही कामयाबी से ये जा रहे हैं। सफाई का भी इंतज़ाम मैंने देखा है, मेडिसिन का इंतज़ाम भी देखा है, और यहाँ पे मैं बंदों से बात भी हुई है, मेरी कारोबारी हजरात से भी। पानी का इंतज़ाम भी है और किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अपना वो कारोबार कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। मैंने एक दो सौदा का मैंने भी करवाया उनका,
वो बकरे देके चले गए। अल्लाह ताला सबको ईद मुबारक करे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बास जुल्करनैन से कि उनका क्या कहना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है अभी सूबाई वजीर साहब ने अभी दौरा किया है। ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है आवाम को सहूलियात देने में। हर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आवाम को सहूलत जो है देने के लिए कितना ज़्यादा फोकस है उनका। मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने एक काउंटर पर जाकर खुद चेक किया है, आवाम से भी पूछा है और इत्मीनान का इजहार किया। और हम इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो उनकी डायरेक्शन होगी CM साहबा की, मिनिस्टर साहबा की, DC साहबा की, हम उस पर कोई कसर उठा न रखेंगे उसको रिलीफ देने में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सूबाई वजीर मंशा भट्ट साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर ये कैंप लगाया गया था और मंशा भट्ट, सूबाई वजीर मंशा भट्ट साहब का कहना था कि हम इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम आवाम की खिदमत करने के लिए ही सियालकोट में मौजूद हैं। जी ईद कुर्बान की आमद के साथ ही पसरूर में मवेशी मंडियों के साथ बाजारों में भी गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आ रही है। शहरी कुर्बानी की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए छुरियां, टोके और दीगर औजार खरीदने और उन्हें तेज करवाने में मसरूफ हैं। मज़ीद बताएंगे पसरूर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ। बिल्कुल, पसरूर में ईद कुर्बान के लिए जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का मरहला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, वहाँ छुरिया, टोके और दीगर ज़िबा के आलात की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। आरती दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ चुका है, जहाँ शहरी न सिर्फ छुरिया, टोके की खरीदारी में बल्कि पुराने घरेलू आलात को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए तेज करवाने का रुझान भी देखा जा रहा है। कुर्बानी का जानवर ले आवे तो जरा ना छुरियां पुरानी तेज करा के ते कुर्बानी का जानवर जो ना कर रहे हैं सुन्नत इब्राहिम जरा ना मुकम्मल कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर खाली लिया छुरियां, चाकू, टोके तेज करा रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक शहरियों की बड़ी तादाद दरमियाने और सस्ते दामों दस्तयाब छुरियों को तरजीह दे रहे हैं, जबकि अफराद मजबूत पेशा वराना टोके, छुरियां भी खरीद रहे हैं। बाजारों में छुरियां को तेज करने के मुसलसल आवाजें और कारीगरों की मसरूफियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईद की कुर्बानी के लिए अपनी तैयारी अरूज पर है। जी इस्लाम कोर्ट में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरियों ने हेयर कटिंग सैलून्स और ब्यूटी पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मजीद बताएंगे रोशन अली। में इस्लाम कोर्ट की हेयर कटिंग सैलून पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ा रश नजर आ रहा है। छोटे बड़े ईद की तैयारियों में मसरूफ है। इस वक्त मैं एक सैलून पर मौजूद हूँ। आइए हम इनसे जानते हैं इस ईद के हवाले से कितना रश है और किस तरह ये जो ग्राहकों को मुतमिन कर रहे हैं। जी भाईजान, आसान ॾाढी रश आहे ऐं ॿ ॾींहं थियनि कम में लॻाई पिया आहियूं। ॾाढी रश हूंदी आहे। फेशियल ॿियो टियों कटिंग स्टाइलिश वग़ैरह जाम हिते हलियो आहिनि ऐं ॾाढो फेशियल वग़ैरह ॿियो टियों जाम हलंदो आहे। माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले हम एंजॉय कर रहे हैं ना, और माशाल्लाह कटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं भाई, और इसके बाद टाइम लेना पड़ता है। रात हम 4 बजे इसके बाद अपना बाल वगैरह बनवा के गए और दोबारा अभी आए थोड़ा वाश वगैरह करने के लिए। मौके में बाल कटाने बाल कटवाने आए हैं। हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ी खुशी है ईद के मौके पे। बच्चे बड़े सब खुश हैं और मशगूल है अपने कामों में। और आज बच्चे भी मैं लेकर आया हूँ, मैं खुद भी आया हूँ बाल कटवाने के लिए। बड़ी रश है यहाँ और लोगों में वो ईद का उत्साह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। सलामकोट छोटा शहर है, बड़े बड़े दुकानें हैं और अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। बहुत अच्छा रश भी है और ईद का मौका है, हर बंदा कोशिश करता है तैयार कर होकर में संवर कर ईद अपनी मनाओ। तो बहुत रश है। हम एक दुकान छोड़कर दूसरे दुकान पर आए, यहाँ भी बहुत रश है। आधे घंटे से वेट नहीं है। जी, जब मेरी यहाँ पे ग्राहकों से और यहाँ पे जो दुकानदारों से बात की, छोटे बड़ों से बात हुई, उनका कहना है कि ईद की समा पर बहुत बड़ी हमें खुशी होती है सजने और संवरने में। कोई फेशियल करवा रहा है, कोई दाढ़ी बनवा रहा है, कोई अपना बाल बना कर ईद को खुशियों को दुबाला कर रहा है। इसमें नूरियाबाद सनती जोन से खारिज होने वाला मुबैना जहरीला केमिकल मिला पानी इलाका मकीनों और मवेशियों के लिए खतरा बन गया। नूरियाबाद के सनती जोन से खारिज होने वाले मुबैना जहरीले केमिकल मिला पानी ने मुकामी आबादी और माल मवेशी पालने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। इलाका मकीनों ने दावा किया है कि उनकी 2 भैंसें मुबैना तौर पर यही जहरीला पानी पीने से हलाक हो गई हैं, जबकि दीगर मवेशी भी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने महकमे माहौलियात और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है।
नौशेरो फिरोज जिला भर में सेप्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल कम न हो सका, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। 20-20 घंटे बिजली की बंदिश ने कारोबारी सरगर्मियां, घरेलू मामूलात जिंदगी और पानी की फ्राहमी भी बुरी तरह मुतासिर की है। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ एम हसन। नौशेरो फिरोज के तमाम डिवीजन और सब डिवीजनों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश मामूल बन चुकी है, जिसके बाद शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। लोड शेडिंग में कमी की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही है। सेप्को की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हजारों मीटर तारों और कुंडे जलाए जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद लोड शेडिंग में कमी के बजाय मजीद इजाफा हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ सब डिवीजनों में बड़ी तादाद में ट्रांसफार्मर जलकर नाकारा हो चुके हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि लोगों को डिटेक्शन लगा रहे हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन देकर सारी डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियर समेत हमारे यहाँ ठारू शाखा सिटी एसडीओ है रेस खान पठान, जो लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है 10,000 15,000 में एसी के, और गरीब घरों को बिजली के बिलों को डिटेक्शन लगा रहा है। हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है और इसने बता दिया है कि कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों में नहीं रखो, मैं बिजली नहीं दूंगा आपको। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जिला नौशेरो फिरोज में जो है बिजली की लोड शेडिंग वो बढ़ गई है। पहले 16 घंटे थी तो अब 20 घंटे हो गई है। हम शहरियों को 4 घंटे सिर्फ बिजली मिलती है। ईद आती है तो अभी देखें कितने शहरों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। नौशेरो फिरोज में एसडीओ से मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने एयर कंडीशन के डायरेक्ट कनेक्शन दिए हुए हैं। एक तरफ गर्मी की शिद्दत और दूसरी जानिब तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी उजैरन बना दी है, जबकि सेप्को की जानिब से बिजली चोरी के रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तो हो रही है, मगर लोड शेडिंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर नोटिस लेते हुए लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और खराब ट्रांसफार्मर की फौरी मरम्मत यकीनी बनाई जाए, ताकि अवाम शदीद गर्मी में सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सुमरो टीवी टुडे, नौशेरो फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।